डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं आज आपको लेसन 4 माई ओन ट्रू फैमिली रिटन बाय टैग ह्यूजेस की व्याख्या हिंदी में करूँगा, अंग्रेजी के लिए फिर कभी। इस कविता में थोड़ा सा पोएट के विषय में एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज, वो 1930 में पैदा हुए और 1998 में मर गए। ये जो है बड़े ही प्रसिद्ध अंग्रेज़ कवि थे और अपनी मृत्यु तक जो है ये अंग्रेज़ों के राज्य में ब्रिटेन के जो है वो राज्य कवि थे। और बर्थडे लेटर्स, द हॉक इन द रेन और टेल्स फ्रॉम ओविड इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें एक बच्चा जो है, इस कविता में एक बच्चा जो है स्वप्न देखता है कि वह बलूत के जंगलों में जो है वह गया है और उस बच्चे का एक जादुई अनुभव जो है उस बच्चे को होता है और यह दर्शाता है कि मानव और वृक्ष एक परिवार के रूप में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और इस पोएम में हमें एक बात और सीखने को मिलती है कि हम जो है पर्यावरण ही जो है हमारा अपना जो है वह सच्चा जो है मित्र है। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारी औकात 2 कौड़ी की है। पोएम पे आते हैं और याद रखना, ये इस पोएम में लड़का केवल स्वप्न देखता है। वंस आई क्रेप्ट इन एन ओक वुड, वंस एक बार, आई क्रेप्ट पोएट जो है टेड ह्यूज जो है वह क्रेप्ट माने रेंगते हुए जाते हैं, इन एन ओक वुड एक बलूत के जंगलों में। बलूत, ओक मतलब एक प्रकार का पेड़ होता है। आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टैग, स्टैग मतलब मेल डियर, हिरन। पोएट जो है किसकी खोज में जाता है? एक हिरन की तलाश में जाता है। आई मेट एन ओल्ड वुमेन देयर, और कवि को जो है वहाँ किससे मुलाकात हो जाती है? एक बूढ़ी औरत से। ऑल नॉबली स्टिक एंड रैग, वह कैसी थी? अस्थिर, नॉबली मतलब अनस्टडी, अस्थिर, और ठीक है, और उसके माने कपड़े जो है वह फटे पुराने जो है से थे। शी सेड, उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा? आई हैव योर सीक्रेट हियर इनसाइड माई लिटिल बैग। आई हैव योर सीक्रेट मतलब योर मतलब उस बच्चे के लिए कहा जा रहा है, तुम्हारा रहस्य मेरे पास है। कहाँ? इनसाइड माई लिटिल बैग, इस छोटे से बैग में। कहने का मतलब एक छोटा बच्चा जो है वह बलूत के जंगलों में जो है वह हिरन की तलाश में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हो जाती है जिसने जो है बड़े ही फटे पुराने कपड़े जो है पहने हुए थे, और वह बोलती है कि तुम्हारा सीक्रेट जो है ये छोटे से बैग में है। देन सी बिगैन टू कैकल, कैकल मतलब व्यर्थ की बकवास करना। तब वह बूढ़ी औरत जो है वह इधर उधर की बातें करने लगती है। एंड आई बिगैन टू क्वैक, क्वैक माने हिलना, काँपना, डर से। जब वह बूढ़ी औरत बकवास करने लगती है तो वह पोएट जो है वह डर के मारे काँपने लगता है कि भैया क्या बोल रही है। और याद रखना, ये केवल वह बच्चा सपना देख रहा है। सी ओपेंड अप हर लिटिल बैग, वह अपना छोटा सा बैग खोलती है। एंड आई केम ट्वाइस अवेक, और इसी बीच में जो है वह 2 बार जागृत अवस्था में आ जाता है। सराउंडेड बाई अ स्टेरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू अ स्टेक, स्टेक माने खूंटा होता है, टाइड माने बांधना, ट्राइब माने जनजाति, स्टेरिंग माने घूरना, सराउंडेड माने घिरा हुआ। और पोएट जो है अपने आप को घिरा हुआ पाता है जनजातियों के बीच में, और अपने को पाता है कि मानो कि उसे जो है किसी खूंटे से, स्टेक से बांध दिया गया हो। दे सेड, तब वो क्या कर रहे थे? वी आर द ओक ट्रीज, भैया हम लोग बलूत के पेड़ हैं। एंड योर ओन ट्रू फैमिली, और तुम्हारे सच्चे परिवार हैं। वी आर चॉप्ड डाउन, हमें काटा जा रहा है, तुम्हारे जैसे इंसान हमें काट रहे हैं। वी आर टॉर्न अप, हमें बर्बाद किया जा रहा है, हमें काटा जा रहा है। तो हाँ, माने टॉर्न अप मतलब जड़ से उखाड़ देना, टीयर अप, टॉर्न अप। डू यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, मतलब तुम अपनी पलकें नहीं झपका रहे हो, तुम अपनी पलकें नहीं झपका सकते, अर्थात तुम पेड़ों के काटने पर मौन नहीं रह सकते हो। अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ, और जब तक तुम मुझे एक प्रॉमिस नहीं करते हो, उन्होंने कहा, उस औरत ने और जनजातियों ने कहा, नाउ यू आर गोइंग टू डाई, तुम मर जाओगे। कहने का मतलब ये कि जब तक तुम हमसे एक वादा नहीं करते हो तुम जिंदा नहीं रह सकते हो, तुम मरने जा रहे हो। वेनेवर, क्या प्रॉमिस था? वेनेवर यू सी एन ओक ट्री फेल्ड, जब तुम्हें जो है कोई ओक ट्री जो है वह गिरा हुआ मिले,
कटा हुआ मिले, स्वेयर माने कसम खाओ, नाउ अब, यू विल प्लांट 2, तुम 2 लगाओगे। मतलब अगर तुमको एक ओक ट्री कटा हुआ दिखाई दे तो तुम्हें ये कसम खानी है कि तुम 2 लगाओगे। अनलेस यू स्वेयर, जब तक तुम जो है कसम नहीं खाते, स्वेयर मतलब कसम नहीं खाते हो, द ब्लैक काला बलूत का, बार्क माने छाल, विल रिंकल ओवर यू, माने यह जो है काला बबूल का जो पेड़ का छाल है तुम्हारे ऊपर सिकुड़ जाएगा, मतलब तुमको अपने चंगुल में ले लेगा। एंड रूट यू अमंग द ओक्स वेयर यू वर बॉर्न बट नेवर ग्रीव, और जिस बलूत के पेड़ के नीचे जो है तुम पैदा हुए, या कहने का मतलब ये है कि जिस बलूत के पेड़ के साथ तुम्हारा इतना लगाव था, अब जो है वह कभी भी माने ग्रो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम इंसान प्रेम करेंगे पेड़ों से तभी तो ये ग्रो होंगे। दिस वाज माई ड्रीम बीनीथ द बो माने ब्रांचेस होता है, माने ये लड़का जो है बलूत के पेड़ के नीचे जो है ये सब डे ड्रीम कर रहा था, सोच रहा था। द ड्रीम दैट एल्टर्ड मी, और इस सपने ने उस बच्चे को एल्टर्ड मतलब बदल दिया, उसकी सोच बदल गई, पर्यावरण के प्रति उसकी सोच बदल गई। व्हेन आई केम आउट ऑफ द ओक वुड, जब वह बलूत के जंगलों से बाहर आता है, बैक टू ह्यूमन कंपनी, और आदमियों के साथ माने समाज में जब आता है, माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड, उसे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वह चल रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि वह इंसानी चाल में चल रहा है। बट माई हार्ट वॉज अ ट्री, लेकिन उसका दिल क्या था, वह ओक ट्री का हो गया था। तो बच्चों ये कहानी, ये माने कहानी जो है छोटी सी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस पोएम में कवि टेड ह्यूज हमें यही बताते हैं कि हमें जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण ही हमारा जो है वह सच्चा मित्र है, और अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। आशा है आप लोगों को ये पोएम पसंद आया होगा, और इसकी जो है इंग्लिश समरी भी मैं बना दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।